क्या पैसे कमाना काफी बुरी बात होती है? इस बात पर कोई भी हंस देगा, पर बचपन से बड़े होने तक हमें बताया जाता है कि पैसों से खुशी नहीं कमाई जा सकती। सच्चाई तो यह है कि कई दुखों की जड़ पैसों की कमी होती है। ऐसे ही 8 गलत माइंडसेट से आपको सावधान करने का काम किया है मिस्टर डैन लॉक ने। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिस्टर डैन लॉक ने लिखी हुई किताब द ए फ्यू मनी। इस किताब के बारे में जानने से पहले देखते हैं डैन लॉक कौन है। डैन लॉक एक मार्केटिंग, सेल्स और बिजनेस एक्सपर्ट है। वो उम्र के 27 साल में सेल्फ मेड मिलियनियर है। हाई टिकट, क्लोजर और copyright.com के फाउंडर है और ए फ्यू मनी, अनलॉक इट जैसे बुक्स के ऑथर है। व्हाई ए फ्यू मनी बुक इज सो इम्पोर्टेंट। इस बुक में पैसों के बारे में कुछ ऐसे 8 मिथ आपको समझाया है जो आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही कुछ गलत धारणाओं से, गलत सोच से सतर्क रहने के लिए आपको ये बुक्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम जानते हैं कि ए फ्यू मनी का पहला सेक्शन किस विषय पर है। लेखक डैन लॉक ने उन लोगों की तारीफ की है जो हमेशा ज्यादा संपत्ति की चाह रखते हैं। ये हमारा मूल स्वभाव है और वे बताते हैं कि हमें इस वृत्ति को काफी बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। आइए जानते हैं ए फ्यू मनी का मतलब क्या होता है। ए फ्यू मनी का मतलब है जब आपके पास इतना पैसा या वेल्थ या फिर एसेट्स हो, आप जो चाहिए वो आप बिना प्राइस टैग देख के खरीद सकते हो। पर एक बार आपने ए फ्यू मनी पा लिया तो आप आजादी से जी सकते हो। आपको ना कोई लोन लेना पड़ता है, ना कोई नौकरी करनी पड़ती है। परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बीत पाओगे आप। चाहे तो दुनिया घूम लो या सोशल वर्क करने वाली संस्थाओं में डोनेशन दे दो, मकान बनाओ या फिर कुछ भी कर दो। ये सब चीजें करते वक्त आपको प्राइस टैग से कोई फर्क नहीं पड़ता और तब इस स्टेज में आपके पास होगी ए फ्यू मनी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ए फ्यू मनी के 8 मिथ क्या है। मिथ नंबर 1, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। जी हाँ दोस्तों, डैन लॉक चाइना से बिलोंग करते हैं और वो अभी कनाडा में उनका बिजनेस स्टार्ट किया। डैन लॉक ने खुद के पिता के साथ हुई मेडिकल इमरजेंसी के बारे में बताया था और वो उस वक्त उनके पिता चाइना में होते हुए भी उनको कनाडा से चाइना तक जाने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं था। उनको पिताजी को विजिट करने के लिए पैसे बचे नहीं थे। इस तरह जीवन की यातनाओं का संबंध पैसा ना होने से है। डैन लॉक जी बताते हैं कि पैसा काफी अच्छी वस्तु है और एक उत्तम जीवन जीने के लिए पैसा जरूरी है और हमेशा जरूरी रहेगा। मिथ नंबर 2, सभी अमीर लोग बिगड़ेल होते हैं। डैन लॉक जी ने बिल गेट्स के बारे में उदाहरण देके कहा है कि बिल गेट्स जैसा ज्यादा से ज्यादा सामाजिक प्रोग्राम्स पर खर्च करने वाला व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। देखिए, जो खुद को गरीब समझता है और जिसे अमीर बनने की कोई इंटरनल ड्राइव नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति को अमीरों का मजाक करना काफी अच्छा महसूस होता है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि सभी अमीर लोग बुरे होते हैं तो इससे उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप ही हमेशा गरीब या मिडिल क्लास बने रहोगे। इसलिए जो भी ऐसी बातें करते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति फ्री में उपलब्ध पब्लिक लाइब्रेरी में बैठने से, इकोनॉमिक्स और स्किल्स के बारे में जानने से डरता है, उसे काफी बड़ी जिम्मेदारी संभालने वालों पर टीका करने का कोई अधिकार नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी पैसे के कारण नहीं बिगड़ती। पैसा बस एक मूल स्वभाव को और आजादी देता है। यानी कि जो मनुष्य डिसिप्लिन से जीते हैं, मजे करने से ज्यादा स्किल डेवलप करते हैं, वो केवल एडवांस चीजों पर खर्च करता है। मिथ नंबर 3, आप रिटायर होने के लिए बुढ़ापे का इंतजार करते हो। यहाँ ऑथर ने हम सबको एक बात बताई है कि आप 65 साल में रिटायर होने की बात क्यों करते हो। क्यों नहीं बोलते कि 45 या फिर 35 की उम्र में आपको रिटायर होना है। उनके मुताबिक पहले 20 बरस तक हम अपने माँ बाप के लाडले बच्चे होते हैं और 65 साल में रिटायर होने की परंपरा दुनिया की सभी सरकारों का पराक्रम है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वर्ल्ड की सैर करने के लिए 65 साल तक इंतजार करना सही नहीं है। 35 साल की उम्र में ही दुनिया घूमना होगा। उम्र के साथ आपके शरीर पर भी तो असर होने वाला है। इसलिए आपको रिटायर होने का इंतजार नहीं करना है और जल्द से जल्द रिटायरमेंट होने के लिए 35 साल की उम्र में आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। ये आपको ध्यान में रखना है। मिथ नंबर 4, ज्यादा पैसा कमाने के लिए लकी होना जरूरी है। किस्मत की बातें अमीर लोग नहीं बल्कि आलसी लोग करते हैं, या जिन्हें स्किल्स का यूज किए बिना पैसा कमाना नहीं आता है, वही लोग लक के पीछे लगते हैं। यहाँ डैन ने यह बताया कि एक स्मार्ट व्यक्ति कामयाब लोगों ने सीखी हुई स्किल्स को पाने की कोशिश करता है और एक आलसी व्यक्ति मुझसे नहीं होगा बोलकर किस्मत पर सब छोड़ देता है। वैसे भी अगर किसी ने लॉटरी जीत ली तब भी वो जल्द से बैंकरप्ट हो जाता है, क्योंकि पैसे संभालने का स्किल्स उसके पास नहीं है। वे चाहे तो लॉटरी को पैसे से फॉर्मल ट्रेनिंग ले सकता है, कैसे उसे हैंडल करना है, टैक्स कैसे देना है, पैसे का खर्च कैसे करना है, पर नहीं, वो सब इनाम के अमाउंट आलीशान चीजों पर खर्च करने का प्लानिंग करके पूरा पैसा गंवा देते हैं। कुछ लोग लॉटरी के पीछे लगते हैं पर लॉटरी जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयरेस्ट होती है। डैन लॉक कहते हैं कि आप इस घड़ी अगर मेरी खुद की पूरी संपत्ति 0 हो जाती है तब भी वो सब संपत्ति फिर से कमा कर दिखा सकता हूँ, क्योंकि उनका पैसा किस्मत से नहीं, एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल से आता है। मिथ नंबर 5, जीने के सभी स्टैंडर्ड्स घटाने के बाद काफी बड़ी सेविंग्स होती है। सब हॉबी और पसंदीदा चीजों दूर कर लेने से आप जो भी पैसे बचाओगे उसमें कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए पर खुद की जरूरतों को अनदेखा कर दिया तो जीने का यह तरीका सही नहीं है। आपका ध्यान हमेशा ही ज्यादा पैसे कमाना ये चाहिए। अगर आप अपनी ए फ्यू मनी टारगेट से काफी दूर हो तो ज्यादा सेविंग्स के लिए पेंशन को पूरी तरह से छोड़ देना या ओवर टाइम करके खुद की सेहत को खराब करना, इन दोनों तरीके से केवल जीने की क्वालिटी बिगड़ जा सकती है। डैन लॉक ने हमेशा टिप देना या फिर महंगों चीजों पर खर्च करना
इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि वे हमेशा ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप सेविंग के लिए कुछ 2-3 रुपए की कंजूसी में फंसे रहोगे तो आप ज्यादा कमाने की कोशिश को गंभीरता से नहीं ले सकते। मिथ नंबर 6, अमीर होने में काफी देर लगती है। मीडिया हमेशा ही बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी पर ध्यान देती है, इसलिए हमें लगता है कि एक्टर, इंटरनेशनल प्लेयर जैसी सेलिब्रिटी ही काफी कम उम्र में अमीर बन सकते हैं। असल में कई बड़े छोटे बिजनेसमैन हर रोज नौकरी करने वाले से अधिक कमाई करते हैं, पर उनके बारे में कोई भी लंबे शो नहीं करता है। काफी देर तब लगती है जब आपके पास बस एक जॉब है या इनकम सोर्स है। इसलिए सभी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपको पेंशन्स और म्यूचुअल फंड्स के सीमित प्लान ही बताते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली 30-40 साल नौकरी की पेंशन और सेविंग्स करना, इस थ्योरी में कोई गड़बड़ी नहीं है, पर सच में किसी के पास इतना पेशेंस है कि वो अपना ही पैसा वापस पाने के लिए 3-4 दशकों तक इंतजार करेगा। डैन ने अपने दोस्तों को रिटायरमेंट फंड की हुई हानि का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि जब पेंशन फंड प्राइवेट मार्केट्स में ज्यादा रिस्क लेते हैं या फिर पूरा मार्केट क्रैश हो जाता है, तब क्या पेंशन फंड आपको पूरा मिलेगा? कदापि नहीं। अमीर बनने का सबसे असरदार तरीका है बिजनेस बढ़ाना, पैसा कमाना ही है। डैन जी ने भी यही तरीका अपनाया है। यहाँ जल्द अमीर बनने का मतलब है खुद का नॉलेज बढ़ाना। किसी फ्रॉड योजना में पैसे लगाने को इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाता है। सोचिए, आपको कौन से स्किल्स चाहिए बिजनेस चलाने के लिए और उस स्किल्स को पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। मिथ नंबर 7, हार्ड वर्क के बाद अमीर बन सकते हैं। डैन लॉक हमें सवाल करते हैं, क्या आपने कभी सुना है बहुत हार्ड वर्क किया और भरपूर पैसा नहीं कमाया? पैसा हार्डवर्क से ही कमाया जाता है, ये बात सही है। तो क्यों मेरे बगीचे का माली दिन भर कड़ी धूप में काम करता है पर वो अमीर नहीं है? यही बात हमें बचपन से आज तक सिखाई जाती है कि हार्डवर्क करने से ही और कड़ी मेहनत और स्ट्रगल करने से ही पैसा कमाया जाता है। मैं बहुत स्ट्रगल करूंगा या फिर पैसा कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, यही हमने आज तक बोला है और सुना भी है। बैंक में जब आप पैसा डिपॉजिट करने जाते हो तब कैशियर आपको कहता है, क्या सर मैडम आपने बहुत हार्डवर्क करके ये पैसा कमाया है, या फिर सर ये आपका पैसा हम डिपॉजिट नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसे कमाने के लिए पसीना नहीं बहाया है। क्या ऐसा कभी होता है? वो सिर्फ पूछता है पैसा कितना है। मिथ नंबर 8, आपको पूरी तरह से परफेक्ट होना चाहिए। आप कितनी भी तैयारी कर लो पर आप कभी भी परफेक्ट नहीं बनने वाले, और परफेक्ट टाइम जैसी कोई चीज नहीं होती है। डैन लॉक बताते हैं कि उनकी सबसे पहली वेबसाइट परफेक्ट नहीं थी, उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी परफेक्ट नहीं थी, फिर भी उन्होंने शुरुआत की, इसलिए वे आज इतने बड़े बने। यहाँ पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस के बारे में बताया गया है। आप खुद की प्रिपरेशन लेवल का बहाना बनाकर बस वो नई तरह का चैलेंज टालने की कोशिश कर रहे हो। एजुकेशन या प्रिपरेशन के नाम पर जो काम करना है उसकी कभी शुरुआत ही ना करना, बस यही चल रहा है इस स्थिति में। बच्चे जिस तरह चलना सीखते हैं उसी तरह आप गिर के ही सीखोगे। क्या सही करना है और क्या नहीं करना है, बस उस चीजों के बारे में आपको आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, अब आप समझ गए हो कि किस तरह से आपको पैसे के बारे में सावधान रहना है। जो भी हानिकारक विचारधारा बन जाती है हमारे बड़े बनते बनते, उसका पूरा इलाज करने की क्षमता इस किताब में है। अभी अपने लाइफ का प्लानिंग करते समय जो FU अमाउंट आपको सच में कमानी है उसको कैलकुलेट करिए और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को गंभीरता से लीजिए। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी के लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।